देश में ऑक्सीजन की कमी से त्राही त्राही मची हुई है। सांसों के संकट के बीच संजीवनी न मिलने से अब तक सैकड़ों लोगों ने जान गंवा दी है। लेकिन सियासतदान अपनी सियासत में जुटे हुए हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। अब एक तरफ मरीज महामारी से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो वहीं उनके तीमारदार मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की सांसों की डोर लगातार टूट रही है। ऑक्सीजन के अभाव में सामान्य मरीजों की सांसों की रफ्तार टूट रही है। जहां पर 24 घंटे में अगर 15 ऑक्सीजन सिलेंडर की दरकार है, वहां मात्र 5 सिलेंडर ही आपूर्ति हो रही है। लिहाजा ऐसे में हर दिन ऑक्सीजन की किल्लत से क्रिटिकल मरीज बेहाल हो रहे हैं। यह आलम उस देश का है जो 2 महीने पहले तक दुनिया को संजीवनी पहुंचा रहा था। लेकिन हालात ऐसे बदले कि अब एक एक सांसों की डोर के लिए दुनिया से गुहार लगाई जा रही है। राजधानी जयपुर में 2 मिनट ऑक्सीजन सप्लाई बाधित होने से 3 मरीजों की जान चली गई। 1 मिनट की और देरी होती तो करीब 27 जानें और जा सकती थी। ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से राजस्थान के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल RUHS में शुक्रवार दोपहर 1:14 पर सभी मरीजों की सांसें अटक गई। कोविड ICU वार्ड में मरीज तड़पने लगे। हालात देखकर अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्टाफ के हाथ पांव फूल गए। लेकिन जब तक ऑक्सीजन सप्लाई शुरू हुई तब तक सजना मीणा, आत्म प्रकाश कोलवाल और कमल की जिंदगी की डोर टूट गई। थोड़ी और देरी हो जाती तो कोविड ICU वार्ड में भर्ती 27 लोगों की जान और काल के काल में समा जाती। इसके पीछे ऑक्सीजन भरने आए टैंकर चालक को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन इस पर लीपापोती में ही लगा रहा। लेकिन यह आलम सिर्फ RUHS का नहीं है, बल्कि कमोबेश इसी तरह के हालात पूरे प्रदेश के हैं। कोटा में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हुई थी। झालावाड़ में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश के सबसे छोटे राज्य गोवा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 घंटे में 13 मरीजों की जिंदगियां काल के काल में समा गई, जहां अब तक 74 मौतें हो चुकी हैं। ये कुछ आंकड़े हैं जो देश में ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सच उजागर करते हैं। लेकिन किसी भी सरकारी आंकड़ों में यह दर्ज नहीं कि आखिरकार ऑक्सीजन की कमी से कितने मरीजों ने दम तोड़ा। चलिए हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों पर भी नजर डाल ली जाए। गोवा GMCH अस्पताल 4 घंटे में 26 कोरोना मरीजों की गई जान। आंध्र प्रदेश 10 मई को ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी तो थम गई 11 मरीजों की सांसें। कर्नाटक 3 मई को 24 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से तोड़ा दम। तेलंगाना 10 मई को 7 मरीजों की चली गई जान। दिल्ली राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से 60 से ज्यादा का घुटा दम। महाराष्ट्र 21 अप्रैल को नासिक के एक अस्पताल में 22 लोगों की मौत। ये महज कुछ आंकड़े हैं जो देश के बड़े अस्पतालों के हालात बयां करते हैं। लेकिन न जाने कितने ही लोग घरों में, अस्पतालों के बाहर और अब तो गांवों में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सरकार मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने और विदेश से आयात करने में लगी हुई है। इसके बावजूद सांसों का संकट बना हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और गोवा समेत देश के कई राज्यों में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिम्मेदारों को तो सिर्फ अपनी सियासत से मतलब है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।